अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद अब्दुल बासित और आप देख रहे हैं मैब टीवी। जैसा कि इंडिया पाकिस्तान के हालात चल रहे हैं, उसी के मद्देनज़र ये वीडियो बना रहा हूँ। ये जो इंडिया पाकिस्तान वार की बात हो रही है, इसकी शुरुआत पुलवामा अटैक से हुई। 14 फरवरी को दरअसल सीआरपीएफ सेंट्रल रिज़र्व पुलिस फोर्स की कॉन्वॉय जा रही थी, जिसमें 2000 से 2500 सीआरपीएफ पर्सनल उसमें सवार थे, जो कि 78 बसेस की होती हैं। एक बस में 40 से 50 जवान सवार थे, जो जम्मू से निकल कर जा रहे थे। रास्ते में पुलवामा डिस्ट्रिक्ट के करीब अवंतीपुरा के मुकाम पर एक 4 व्हीलर ने पूरे बसेस को ओवरटेक करते हुए चौथी या पांचवी बस को टक्कर दी, जिसमें 300 से 350 आरडीएक्स का बारूद मौजूद था। जैसे ही बस से टकराई, सारी बस धमाके से उड़ गई और 40 से 44 जवान शहीद हुए। ये हमला इतना ख़तरनाक था कि जवानों की लाश के टुकड़े हो गए, उनकी लाश तक नहीं मिल सकी। ये एक खुदकश हमला था जो कि जैश मोहम्मद ग्रुप ने किया, जिसकी वजह बताई गई है कि उनको कश्मीर अलग से चाहिए। 1989 के बाद ये सबसे ख़तरनाक अटैक था, जिसमें इतने सारे सीआरपीएफ के जवान मारे गए। बताया जा रहा था कि वो सारे जवान छुट्टियां मनाने लंबे अरसे के बाद अपने घर जा रहे थे। आप ही अंदाज़ा लगाएं, घर में बैठे उन जवानों की फैमिलीज़ इंतज़ार में थी, लेकिन वो शहीद हो गए। आखिर इतनी आसानी से कैसे हमला हुआ? क्या आरओपी रोड ओपनिंग पार्टी जो टीम होती है, जो रास्ते की चेकिंग करके बसेस को आगे जाने की परमिशन देती हैं, लेकिन कैसे वो लोग सेफ़ रूट डिक्लेयर करें? कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मर का काम होगा जो गद्दारी करे हैं। ये हमले के बाद फिर इंडियन मीडिया पर वार की बात छिड़ गई। मीडिया मसाला लगाकर बात को बढ़ाने लगी। हालांकि पाकिस्तान के पीएम इमरान खान ने कहा कि इस मसले पर हम दोनों मिलकर इंक्वायरी करेंगे और कसूरवार को सज़ा देंगे, लेकिन जवाब में इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी ने हाथ नहीं बढ़ाया और कहा हम इसका करारा जवाब देंगे। फिर मोदी ने इंडियन एयरफोर्स को खुली छूट दे दी कि वह अपने मुताबिक बदले का आगाज़ करें। जवाब में इंडियन एयरफोर्स ने अपने तैयारे पाकिस्तान में भेजकर हमले किए, जिसके बाद इंडियन मीडिया ने 300 से 350 आतंकी मार गिराए जाने का दावा किया, जिसकी तरदीद पाकिस्तान ने की और कहा कि हमला सिर्फ दरख्तों पर किया गया है, कोई जानी माली नुकसान नहीं हुआ है। और वहीं बैरून ममालिक की मीडिया ने भी वाज़ह तौर पर हमले से कोई नुकसान नहीं होने की बात की, लेकिन इंडियन मीडिया मसाला लगाकर न्यूज़ चला रही है कि आतंकियों को मार गिराया गया है, जबकि हमले के दौरान इंडिया के पायलट विंग कमांडर पाकिस्तान में तैयारी की तकनीकी ख़राबी की वजह से तैयारे से छलांग लगाकर पैराशूट की मदद से ज़मीन पर उतरे तो वहां की जनता ने उन्हें मारना शुरू किया। तभी पाकिस्तानी फ़ौज ने उन्हें उनके यूनिट में ले जाकर उनसे पूछताछ की, लेकिन जवाब में कमांडर ने उन्हें कुछ बताने से इनकार किया। लेकिन हमारी इंडियन मीडिया न्यूज़ चैनल पर चिल्ला कर न्यूज़ पर पूरा खुलासा कर दिया। फिर उसके बाद पाक ने कमांडर अभिनंदन को छोड़ने का वादा किया। उस वक्त भी हमारे पीएम नरेंद्र मोदी ने अपनी ज़ुबान नहीं खोली और एक बार भी अभिनंदन जैसे सिपाही के लिए कुछ नहीं कहा और पॉलिटिकल मीटिंग में मसरूफ़ रहे। फिर वादे के मुताबिक कमांडर अभिनंदन को रिहा कर दिया गया। वहाँ उनको इंसानियत वाला सलूक किया गया। आखिर इस नफ़रत में किसको फ़ायदा होगा? मैं मानता हूं कि पुलवामा अटैक में 44 से ज़ायद हमारे देश के जवान शहीद हुए। उसका जवाबी हमला भी इंडिया ने किया। फिर पाकिस्तान ने भी जवाबी हमला किया, जो कि नाकाम रहा। अगर इसी तरह से हमले जारी रहेंगे तो फजूल में दोनों देशों के असलाह ख़त्म हो जाएंगे और इसमें कोई तीसरा बाजी मार जाएगा। इन जंगों से जवानों का खून बहेगा। जो लोग इंडिया पाकिस्तान में रहकर जंग की बात कर रहे हैं, जो लोग इंडिया के और पाकिस्तान के जंग की बात कर रहे हैं, उससे उन्हें वक्ती तौर पर जज्बा मिलेगा, लेकिन जो जवान इधर के और उधर के शहीद हुए हैं, उससे
जिससे उनके घर वालों, फैमिलीज़ को, उनके बच्चों को ज़िंदगी भर तकलीफ़ सहनी होगी। अगर आम पब्लिक को उतना ही जंग का शौक़ है तो कभी बॉर्डर पर जाकर देखें। हमारे जवान दिन का चैन, रातों की नींद कुर्बान करके देश को सलामत रखते हैं। जिस तरह से उन्हें बुनियादी ज़रूरियात फ्राहम की जानी चाहिए उस तरह की तो नहीं की जाती। जैसे उन्हें खाना देना चाहिए, जैसे उन्हें ट्रैवलिंग देनी चाहिए, नहीं दी जा रही है। ट्रैवलिंग के लिए खस्ता बसेस दिए जाते हैं, जबकि इंडियन क्रिकेट टीम को लग्जरी बसेस दिए जाते हैं। इन जंगों से ना तो शहीदों के घर वालों को फ़ायदा होगा, ना ही आम जनता को। अगर फ़ायदा होगा तो सिर्फ पॉलिटिशियन को, जो ये कहकर अपनी रोटियां सेकेंगे कि हमने तो पाकिस्तान से बदला लिया। लेकिन उन शहीदों का क्या जिन्होंने अपनी जान गंवाई, जबकि हमले से क़ब्ल अंदेशा किया जा रहा था कि हमला होगा। उसके बावजूद गवर्नमेंट और ज़िम्मेदारों ने उसे सीरियस नहीं लिया और नतीजा आपके सामने है। मोदी सरकार ने तो देश का कुछ ख़ास काम किया नहीं। देश की TDP को गिराया डिमोनेटाइजेशन के ज़रिए, फिर 28% GST लगाकर देश के कारोबारी लोगों की कमाई का हिस्सा खा रही है और अपनी तिजोरियां भर रही हैं, और वही पैसे को 2019 इलेक्शन में इस्तेमाल करेगी और फिर सत्ता में आकर फिर से देश पर हुक्मरानी करेगी और देश की भोली भाली जनता को बेवकूफ़ बनाएगी और देश की भोली भाली जनता उनके झांसे में फंसकर उन्हीं को मुंतखब करेगी। आप ही ज़रा सोचें, जहां सरकार मेड इन इंडिया के नारे लगाती है, फिर चाइना को आंख दिखाने की बात करके चाइना के प्रोडक्ट्स को देश में धड़ल्ले से बिकने से नहीं रोक रही, जहां पुलवामा अटैक के बारे में जनता को सवाल करना चाहिए कि इतनी बड़ी लापरवाही कैसे हुई, उसके बावजूद लोग सर्जिकल स्ट्राइक 2 की बात करके और एयरफोर्स की तरफ से किए गए हमलों का सारा क्रेडिट मोदी सरकार को दे रही है। पहले तो अंग्रेज़ों ने हिंदुस्तान में बिजनेस की गर्ज से आकर देश में हिंदू मुसलमान की फूट डालकर 200 साल से ज़्यादा हुकूमत की और सारा धन सोना देश से लेकर भाग गए और जाते जाते हिंदू मुसलमान की फूट का कीड़ा छोड़ गए। और फिर वही कीड़े ने हिंदुस्तान और पाकिस्तान अलग करवाए। फिर कश्मीर का मुद्दा सामने आया, जिससे बेचारे कश्मीरियों पर जुल्म शुरू हुए जो आज तक जारी हैं। ऐसे में कश्मीरी भाई खुद कंफ्यूज हैं कि वो किसकी सुने। पाकिस्तान कहता है कि वो कश्मीर हासिल करके कश्मीर का मसला हल करेगा, लेकिन इंडिया ऐसा होने नहीं देगा। जैसा कि अच्छे बुरे लोग हर जगह मौजूद हैं, इसी तरह इंडिया और पाकिस्तान में भी हैं। ज़रूरत इस बात की है कि हमें अच्छे बुरे में फ़र्क करना आना चाहिए। इन मसलों को हिंदू मुसलमान की नज़र से देखने के बजाय उन बुरे लोगों को पकड़कर सज़ा दी जाए जो नफ़रत फैलाते हैं। हम हिंदुस्तानियों को समझना चाहिए कि हर मुसलमान आतंकी नहीं होता, जो आतंकी होता है वो मुसलमान नहीं होता। जो सच्चा हिंदू होगा वो भी अमन पसंद होगा और जो सच्चा मुसलमान होगा वो भी अमन पसंद होगा। दुनिया में सिर्फ 2 तरह के लोग होते हैं, अच्छे बुरे। बस हमें अच्छा बनना है। भले ही हम हिंदुस्तानी पाकिस्तान से मोहब्बत ना करें, लेकिन नफ़रत ना रखें। इससे सिवाय नुकसान के और कुछ ना होगा। इतना कहते हुए मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। जाते जाते एक शेर जो मैंने लिखा है समाप्त करें। नालो मुसलमान हिंद से हुब्बुल वतनी का इम्तिहान, नालो मुसलमान हिंद से हुब्बुल वतनी का इम्तिहान। जब पाओगे हमारे तन और जान देश पे कुर्बान, सिवाय रुसवाई के कुछ ना होगा अंजाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें, ताकि लोग जज्बात के बजाय फिगर और फैक्ट्स पे भी गौर करें। मैं मिलूँगा फिर एक नई इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। अगर आपने मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन पर भी क्लिक करें, ताकि अगली वीडियो आने पर आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।